साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 तृतीय खंड यूनिट नंबर 4 जो 7 अंकों की है और कम्युनिकेशन संचार अर्थात संप्रेषण से संबंधित है। संचार के संबंध में कहा गया कि आपके शब्द किसी को प्रेरित भी कर सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर बोले। सोच समझ करके बोले। संचार मात्र सोच समझ कर बोलने से पूर्ण नहीं हो जाता, लेकिन संचार अर्थपूर्ण हो, उद्देश्यपूर्ण हो और रिएक्टिव हो, सामने वाले के समझ में आने वाला हो, तब जाके संचार की प्रक्रिया पूर्ण होती है। संचार सामान्यतः संदेशों के आदान प्रदान से लिया जाता है, लेकिन संचार का अर्थ काफी व्यापक है, जिसमें विचारों, भावनाओं, संदेशों और संकेतों के माध्यम से संदेश प्रचारित और प्रसारित किए जाते हैं। यह संचार मौखिक भी होते हैं, लिखित भी होते हैं, दृश्य भी होते हैं, हाव भाव से भी होते हैं और शारीरिक भाषाओं से भी व्यक्त होते हैं, और मौन भी संचार है। मौन बहुत बड़ा संचार है। ऐसा कहा जाता है जो चीज शब्दों से व्यक्त नहीं होती वो मौन से व्यक्त हो जाती है, और मौन संचार और भी क्रांतिकारी और प्रभावी होता है। इसलिए कभी कभी मौन संचार भी करना चाहिए। मौन भी एक प्रकार का संचार है। कैसे मौन संचार है? जब मौन रहते हैं हम, तो मौन के माध्यम से हम बहुत सारी बातों को, अपनी भावनाओं को मौन के माध्यम से भी व्यक्त कर देते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा है कि संचार वह प्रक्रिया है जिसमें जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है, विशेष रूप से भाषा, संकेतों एवं लिखित रूप से। संचार सामान्य तौर पर हम बातचीत या वार्तालाप को कहते हैं, लेकिन इसमें ये एक प्रकार का द्विमार्गी यातायात है। हम संचार को प्रेषित करते हैं और इस प्रेषण में संचार के कई तत्व काम आते हैं। एक तो संचार भेजने वाला, जिसे संचार प्रेषक कहा जाता है। फिर संचार क्या है, हमारा संदेश क्या है, हमारा मैसेज क्या है वो, और किस माध्यम से हम भेजते हैं। माध्यम बहुत सारे होते हैं। प्राचीन काल में संदेशों को, संचार को भेजने के तरीके कबूतर से लेकर के ढोल ढमाके, संगीत और नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से, बाद में आपका जो प्रिंट मीडिया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया हो, तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल क्रांति हो गई। तो संचार के बहुत सारे माध्यम प्राचीन काल से लेकर अब तक एक लंबी दूरी संचार के माध्यम ने तय किया है। प्रेषक, प्रेषित करने वाला, मैसेज क्या होना चाहिए, मीडियम क्या होना चाहिए, और फिर संचार को प्राप्त करने वाला रिसीवर होना चाहिए। लेकिन इतने से ही संचार पूर्ण नहीं हो जाता है। संचार तब पूर्ण होता है जहां संचार भेजा गया है उसने प्राप्त किया हो, उसको उसी अर्थों में प्राप्त किया हो जिस अर्थों में भेजा गया है, और उसके द्वारा एक फीडबैक प्राप्त हो जाए। उस फीडबैक को प्रतिक्रिया कहा जाता है। तब जाके संचार का एक पूरा चैनल पूर्ण होता है, जिसमें प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्रापक और प्रतिक्रिया, फीडबैक। संचार की प्रकृति, संचार द्विपक्षीय होता है। संचार अकेले नहीं होता। यदि आदमी खुद से भी ऑटो सजेशन के रूप में संचार खुद को भी कह सकता है, लेकिन आमतौर पे जो सामाजिक हमारे संचार है वो द्विपक्षीय होते हैं। एक तरफ संचार करने वाला होता है और दूसरी तरफ संचार को प्राप्त करने वाला होता है। संचार कंटिन्यू और सतत होता है। कभी संचार की प्रवाह रुकता नहीं है। एक बात कही गई और उन बातों को आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यू संचार सतत चलते रहेंगे। संचार उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अनर्गल बातें, द्विअर्थी बातें, उद्देश्यहीन बातें संचार को पूर्ण नहीं करते। खासकर संगठनात्मक लक्ष्यों के लिए, जो हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं शासकीय संगठनों में, प्रत्येक संचार का एक उद्देश्य होता है। अनौपचारिक संचार, अफवाह जब होती तो संचार है, लेकिन उद्देश्य उनके कुछ और हो जाते हैं, संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करते। शासकीय संचारों में संचार उद्देश्य पूर्ण होने चाहिए और संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। संचार
प्रतीकात्मक होते हैं। विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से, विभिन्न सिंबॉलिक माध्यम से हम सड़कों में जब चलते हैं तो माइलस्टोन में हम कई प्रकार के संकेत देखते हैं। सड़कों में अगर पुल सकड़ी है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, आर्मी क्षेत्र में हम चले जाएं तो बहुत सारे जो चीजें हैं वो संकेतों के माध्यम से संचार की पूर्ति होती है। संदर्भ होना चाहिए। संचार, कोई संचार किया जाता है तो उसका एक कंटेक्स्ट होना चाहिए। बिना संदर्भ के, बिना किसी रेफरेंस के संचार का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। संचार को पूरा करने के लिए विभिन्न माध्यम, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और कई माध्यम संचारों के हैं। तो संचार की प्रकृति, संचार के उद्देश्य, संचार की वस्तु स्थिति और उसकी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न माध्यमों का संचार में चयन किया जाता है। संचार में सांस्कृतिक प्रभाव होते हैं। हम जिस समाज और जिस संस्कृति और जिस परिवेश में पले बड़े होते हैं, संचार का स्वरूप भी उस संस्कृति से प्रभावित होता है। संचार को सामान्यतः संदेशों का आदान प्रदान माना जाता है, लेकिन यह एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया है यह इसलिए है कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस समझ के लिए संचार को किया जा रहा है, जिस भावना के अनुरूप संचार को किया जा रहा है, वह प्राप्तकर्ता को उसी अनुरूप में प्राप्त हुआ या नहीं। कई बार शब्दों का संचार बहुअर्थी हो जाते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति इस प्रकार से हो जाती है कि संचार की गलत व्याख्या हो जाती है। इसलिए संचार को बहुत सोच समझकर, तार्किक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी गतिशीलता और उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी सरलता बनी रहे। अन्यथा संचार अनेकार्थक हो जाते हैं और अनेकार्थक अनर्थ भी कर जाते हैं। यह संचार एक प्रकार का अनौपचारिक संचार होता है, तो इसको समझना चाहिए। संचार व्यक्तिगत होते हैं, दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं। संचार सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक कई प्रकार के होते हैं। संचार की एक खास है कि संचार विकृत होने की संभावना, अफवाह होने की संभावना, संचार को तोड़ मरोड़ करने की, कई बार हम देखते हैं आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, किसी बात को आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डीप फेक, डीप सेक और ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोर्स के माध्यम से संचार को विकृत कर दिया जाता है, संचार के स्वरूप को बदल दिए जाते हैं। तो संचार की विकृत होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। अगर संचार विकृत हो गया है, झूठा हो गया है, गलत हो गया, असत्य हो गया है, निराधार हो गया है, तो समाज को दुष्प्रभावित कर सकता है और गलत संचार से कई बार गलत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। और वर्तमान में सोशल मीडिया के कारण फेक न्यूज और गलत इंफॉर्मेशन का एक प्रवाह चल रहा है, उससे बचने की बड़ी आवश्यकता है। ये संचार की प्रकृति होगी। संचार के माध्यम का मतलब ये होता है कि संचार हम कैसे, जैसे अभी मैं अपनी बात कह रहा हूं, बात ये रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड होकर के आप तक पहुंचेगी। तो संचार का माध्यम क्या हो गया? हमारा कैमरा, हमारा वीडियो शूटिंग का जो ऐप, मोबाइल फोन है, उनसे हम अपनी बात करते हैं और इस मोबाइल फोन के माध्यम से हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम आप तक अपनी बात पहुंचाएंगे। यह संचार का माध्यम है। संचार के कई प्रकार के माध्यम होते हैं। मौखिक माध्यम, संचार को मौखिक मतलब हम जो वर्बली, ओरली हम कोई बात, जैसे मैं अभी ओरली अपनी बात करता हूँ, ये रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होकर के पहुंचती है, तो वो भी एक माध्यम है। लेकिन अभी मैं संचार अपना मैं ओरली कर रहा हूँ, मौखिक कर रहा हूँ। बातचीत, टेलीफोन, भाषा, रेडियो, टेलीविजन, यह सब मौखिक संचार के उदाहरण है। लिखित संचार के रूप में लेटर, पत्र, पुराने जमाने में तो सब संचार का अधिकांश लेटर से होता था, लेकिन आज डिजिटल का जमाना है, ईमेल हो गए और इसके कई तरीके होते हैं लिखित संचार के, जिसमें रिपोर्ट, ज्ञापन, किताबें, पत्रिकाएं, अखबार और सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब तो तमाम तरह के आपसे परिचित है। नोट्स और अनुबंध भी लिखित संचार के तरीके हैं। शारीरिक हाव भाव, इशारों के माध्यम से, चेहरों के हाव भाव के माध्यम से, आंखों के संपर्क के माध्यम से, शारीरिक मुद्रा के माध्यम से, ये शरीर का हाव कई बार अपने इशारों से हम बात कर लेते हैं। आंखों से प्रकट होने वाले भाव भी संचार को व्यक्त कर देते हैं।
इस संबंध में तो बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं। जो चीज बोलकर नहीं कहा जा सकता वो आंखों से व्यक्त हो जाता है, ऐसा बहुत सारे गाने और फिल्मों में हमने सब ये देखे हैं। तो शारीरिक हाव भाव, स्पर्श, छू करके हम हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और पीठ थपथपाते हैं, यह भी संचार का तरीका है। हाथ मिलाना, अगर हाथ मिलाने के हमारे तरीके हमारे हमारे व्यक्तित्व को बताता है कि हम किस तरीके से हाथ मिलाते हैं। हमारा हाथ मिलाने का जो तरीका है गर्मजोशीपूर्ण है, मित्रवत है, प्रेम भरा है, अनुनयपूर्व है, विनयपूर्ण है कि नहीं, यह भी संचार व्यक्त करता है, यह संचारी भाव को प्रकट करता है। गले मिलते हैं, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए हुए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी से गले मिले। उनकी इस गर्मजोशी से गले मिलने की बात भी मीडिया में प्रकाशित हुई और उस संबंध में भी बातें कही गई। तो अभी एक प्रकार का संचार है कि गले जो मिलने के उनके तरीके हैं, उनके स्वागत करने के तरीके हैं, यह हमारे समाज को संचारी भाव व्यक्त करता है, यह भी संचार है। कई बार लोग अच्छा काम करते हैं तो हम पीठ थपथपाते हैं, भेजन करते हैं, शाबाशी देते हैं, इससे उसको प्रेरणा मिलती है, यह भी संचार का एक प्रकार है। दृष्टिगत संचार जिसको हम देख पाते हैं, देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हम चित्र देखते हैं, किसी चित्र को देख करके आप अनुमान लगाते हैं कि चित्र काहे का है। जिस चित्र से हम परिचित होते हैं वो स्पष्ट रहता है, जो चित्र से हम अपरिचित होते हैं हम अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोनालिसा का चित्र जो जिस भाव से देखता है वो उसी भाव में उसको भाव प्रकट होते हैं। तो ये सब बातें चर्चा में आती हैं, ये चर्चा भी संचार है। तो दृश्य संचार में चित्र, पोस्टर, संकेत, प्रतीक, चार्ट, ग्राफ, इन्फोग्राफिक्स, तमाम तरीके के दृष्टिगत संचार हैं जिनके माध्यम से हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है। इलेक्ट्रॉनिक शुरुआती में टेलीविजन, रेडियो से हमने शुरुआत किया था अपने इलेक्ट्रॉनिक संचार के, लेकिन वर्तमान में मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे चैनल्स हैं, ईमेल हैं, वेबिनार हैं, वीडियो कॉल्स हैं, ऑनलाइन समाचार पत्र हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक समाचार के उदाहरण है। सांकेतिक समाचार के रूप में संकेत, आप ट्रैफिक सिग्नल को, जैसे हम जब यात्रा करते हैं हरी रोशनी जलती है तो हम चलते हैं, पीली रोशनी आती है तो हम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, और रेड रोशनी आती है तो हम रुक जाते हैं। यह एक प्रकार का ट्रैफिक सिग्नल है। और ट्रैफिक सिग्नल में मैनुअली भी आपने देखा होगा कि चौराहों पर ट्रैफिक जो अधिकारी होते हैं, ट्रैफिक में काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, वो संकेतों के और इशारों के माध्यम से यातायात को सुगम बनाते हैं। और ट्रैफिक सिग्नल है। आजकल तो मीडिया में, सोशल मीडिया में इमोजी का बड़ा जोर है। जब भी हम कोई बातें कहते हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें हैं, दुख भरी बातें, प्रसन्नता भरी बातें हैं, तो इमोजी, कार्टून जैसे चित्र आप देखें कि वो लोग जब भी कुछ ऐसा भेजते हैं तो कार्टून जैसे चित्र बहुत सारे आपके मोबाइल ऐप्स में पड़े हुए हैं, हम भेज देते हैं, जिसे इमोजी कहा जाता है। वह भी संचार का तरीका है। जान जाते हैं ये इमोजी, ये प्रसन्नता वाला है, ये दुख वाला है, कि इसमें किस प्रकार की भावनाएं प्रकट हो रही, यह इमोजी होता है। झंडे और संकेत चिन्ह और इस टाइप की ये हमारे सांकेतिक समाचार भी हैं। मास कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविजन आज भी बहुत जनसंचार का एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। पत्र, पत्रिकाएं, समाचार, जब से प्रिंटिंग प्रेस का उदय हुआ, समाचार पत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं, अखबार हमारे लिए संचार का एक बहुत बड़ा प्रिंट मीडिया का माध्यम है। विज्ञापन के माध्यम से होता है, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स होते हैं, पब्लिक रिलेशन के माध्यम से भी संचार होता है। तो ये संचार के प्रकार हो गए। तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। संचार की बाधाएं, संचार करते समय क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो संचार के हमने प्रकार पढ़ लिया, उसमें उसी से हम कई प्रकार की बाधाएं देखते हैं। जैसे हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, रेडियो टेलीविजन का उपयोग करते हैं, तो कई बार क्या आता है, तकनीकी समस्याएं आती हैं। हम कहते हैं कि तकनीकी खराबी होने से हमारा वाईफाई नहीं चल रहा, हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। ऑडियो वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाती है। कई बार आप भी कहते हैं, हम ही कहते हैं कि आपकी वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, तो ऑडियो वीडियो क्वालिटी खराब हो जाती है, हमारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में खराबी आ जाती है। इस तरह की तकनीकी समस्याएं भी आती हैं।
भावनात्मक संचार, अगर हम जिस ग्रुप में हम संचार कर रहे हैं, दो व्यक्तियों के बीच में, दो समूहों के बीच में, दो सामाजिक व्यवस्थाओं के रूप में, यदि वहां मनोवैज्ञानिक स्तर ठीक नहीं है, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव है, गुस्सा है, बोलने वाले पर चिड़चिड़ापन है, अब बोलने पर असुरक्षा की भावना है, निराशा है, अवसाद है, इस तरह के व्यक्तिगत संबंधों पर अगर कोई निगेटिविटी बनी हुई है, तो इस तरह के जो भावनात्मक संचार होते हैं तो वह भी गलत तरीके से प्रस्तुत होते हैं। भावनाएं सही नहीं है तो हमने जो कहा है वो ठीक तरीके से, उद्देश्यपूर्ण तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। इसको भावनात्मक संचार, मनोवैज्ञानिक संचार की बाधाएं कहा जाते हैं। संगठनात्मक बाधाएं, कई बार संगठन बहुत बड़े हो जाते हैं, संगठन काफी कठोर होते हैं, समय के अनुसार बदल नहीं पाते हैं, उनकी संरचना बड़ी अस्पष्ट होती है, नीतियां, नियम और नियम निर्माण बहुत ही अस्पष्ट होते हैं, कर्मचारियों के बीच संवाद की कमी होती है, उच्च स्तर से निम्न स्तर तक जब संदेश आते हैं तो अफवाहें फैल जाती है, उसमें कुछ कुछ जुड़ जाता है। कई बार देखते हैं बॉस ने कुछ कहा है और नीचे तक आते हुए उसमें थोड़ी थोड़ी बातें जुड़ती चली जाएंगी। ये इंफॉर्मेशन जो अनौपचारिक संचार होता है उसमें एक प्रकार की रूमर्स आ जाती हैं, कुछ बातें जुड़ जाती हैं, कई बार तो ऐसी हो जाती हैं कि अतिशयोक्त तक पहुंच जाती हैं। इसको प्रशासन की भाषा में अफवाह, अनौपचारिक संचार या अंगूरी लता, ग्रेप वाइन इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी आया हुआ है, ये ग्रेप वाइन इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो ये एक प्रकार का अनौपचारिक संचार है ये। और देखते जब संगठन में ऊपर से नीचे तक मौखिक कोई संचार होता है उसमें कुछ ना कुछ बातें जोड़ दी जाती हैं, तो संचार विकृत हो जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कि विकृत संचार या अनौपचारिक संचार में अफवाहें। तो ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता, संचार हम जब संचार करते हैं, एक समाज, किसी भी समाज और संस्कृति की स्वरूप डिफरेंट है। समाज और संस्कृति की परंपराएं, भाषा, रीत रिवाज, स्वभाव, मनोदशाएं डिफरेंट हैं, तो संचार में दिक्कत होगी। जैसे हम इंडियंस, हमारे इंडियन कल्चर, इंडिया में भी बहुत सारी भौगोलिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता है, तो भी संचार में बाधाएं पैदा होती हैं। संचार उस ढंग से नहीं हो पाता जिस ढंग से एक समाज में, एक समूह में दिया जाता है। तो ये भी एक संचार की बाधाएं आती हैं। और मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी होती हैं। चिंता, भय, तनाव, आत्मविश्वास की कमी, पूर्वाग्रह, धारणाएं, असहमति, नकारात्मक चिंतन, नकारात्मक दृष्टिकोण। अगर इस तरह की चीजें हमारे मन में है, हमारे भावनाओं में है, तो संचार हम कुशलता से नहीं कर पाएंगे, संचार में बाधाएं पैदा होंगी। भय, चिंता, डिप्रेशन, अवसाद और नकारात्मक दृष्टिकोण। खासकर संगठनों में कोई बात कही जाती है, यदि उसको हमने सकारात्मक तरीके से नहीं लिया तो संचार का उद्देश्य नष्ट हो जाता है और वह नकारात्मक दृष्टिकोण संचार की प्रभावशीलता को कम करता है। तो ये भी समस्याएं आती हैं। भाषाई बाधाएं, पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाएं हैं, भारत में भी विविध भाषाएं हैं, सभी भाषाओं को सभी लोग नहीं समझ पाते हैं, तो भाषाई बाधाएं भी आती हैं। भौगोलिक दूरियां भी आती हैं। अगर बहुत काफी, अब तो मीडिया का जमाना है, सूचना संचार क्रांति का जमाना है, संचार को हम द्रुतिगत से कर सकते हैं, लेकिन कई बार नदियां, पर्वत, पहाड़, समुद्र, जो भौगोलिक डिस्टेंस होता है उसके कारण भी संचार में बाधाएं पैदा होती हैं। तो ये संचार की बाधाएं हैं। और भौतिक बाधाएं भी आती हैं। कई बार शोरगुल हो रहा है, लाउड स्पीकर्स चल रहे हैं, फैक्ट्री मशीनें चल रही हैं, नेटवर्क खराब हो गया है, अपर्याप्त संसाधन है, ये सब आते हैं। संचार को, बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक है हम स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग करें, संचार का समुचित संचार के माध्यम का उपयोग करें, और भाषा एक अर्थी हो, उद्देश्यपूर्ण हो और सरल हो, बोधगम्य हो, ऐसा हम संचार का प्रयास करें। खासकर जो सांकेतिक भाषाओं का हम प्रयोग करें, उसका ट्रेनिंग, उसका प्रशिक्षण समाज में हो, ताकि हम सांकेतिक भाषा को ठीक से समझ सकें। तो ये संचार का जो पूरा यूनिट है, संचार की परिभाषा, प्रकृति,
माध्यम और अवरोध, ये 7 अंकों की है और ये पूरी यूनिट हमने आपकी कवर कर लिया है। आप इसको तैयार कर लें कि संचार की परिभाषा, हमने ऑक्सफोर्ड की परिभाषा बता दी, संचार के प्रमुख तत्व बता दिया, प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्रापक और प्रतिक्रिया। संचार की हमने प्रकृति आपको बता दी कि द्विपक्षीय, सतत, उद्देश्यपूर्ण, प्रतीकात्मक, संदर्भ आधारित, विविध, माध्यम, सांस्कृतिक प्रभाव, जटिल और गतिशीलता, व्यक्ति और समाज विकृत होने की संभावना, ये संचार की प्रकृति है। संचार के माध्यम में मौखिक, लिखित, शारीरिक हाव भाव, स्पर्श, दृष्टिगत संचार, इलेक्ट्रॉनिक संचार, सांकेतिक संचार और जनसंचार माध्यम। संचार की तकनीकों बाधाओं में हमने बता दिया आपको तकनीकी, भावनात्मक, संगठनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भाषाई बाधाएं। और इन संचार की जो बाधाएं हैं उनसे हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे उन बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं, हमने इसकी बात भी कर ली। मैं आशा करता हूं कि हमारी बात आप तक पहुंची होगी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो इसको आप साझा भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठाएं। आप इसको लाइक और पसंद ना आए तो डिसलाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।